Subscribe to my channel. And also रात में हम दोनों बच्चे के साथ नीचे टहल रहे थे और मेरी सास भी थी। उसके बाद उन 2-3 गाड़ी से वो लोग उतरे और बोले जो भी घर में सब निकलो, मेरा घर है ये। उसके बाद 2-3 उनके साथ 15-20 थे लोग और भी थे। उन लोगों ने कहा कि घर में गैस सिलेंडर डाल के जला दिया जाए, जो भी होगा सब मर जाएगा। इसमें से 10-15 जो थे उनको हम पहचानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानते हम। जी सरफराज भाई भी थे साथ में। उन्होंने एक अम्मी को भी धक्का मारा और गालियाँ दी थी और हम सबको भी। मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी थी, उनको भी गाली दिया था। उसके बाद फिर हम बेहोश हो गए। उसके बाद पता हो। अररिया के जोगीहाट से नवनिर्वाचित विधायक शहनवाज आलम ने अपने भाई सरफराज आलम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राजद प्रत्याशी और पूर्व सांसद सरफराज आलम पर भाई के घर में घुसकर परिजनों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा है। विधायक शहनवाज आलम ने 15 अन्य लोगों के खिलाफ पी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। एआईएमआईएम से विधायक बने शहनवाज आलम रविवार शाम को ही हैदराबाद से लौटे थे। इसके बाद लोगों से मिलने के लिए क्षेत्र में निकल गए। इस दौरान 4 गाड़ी पर सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग सोनी बस्ती आवास पर सरफराज आलम के घर में घुस गए। इस दौरान राजद प्रत्याशी और बड़े भाई सरफराज आलम भी मौजूद थे। उन्होंने परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी की और जान से मारने की भी धमकी दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी भी हो गई है। दिवंगत तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। शहनवाज आलम का टिकट कटने के बाद नाराज विधायक ने एआईएमआईएम पार्टी का दामन थाम लिया था। जोगीहाट की जनता ने दोबारा उसे अपना नेता चुन लिया। परिजनों के साथ बदसलूकी के बाद शहनवाज आलम ने पुलिस के सीनियर अफसर से बातचीत की। इसके बाद खुद और परिजनों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की है। कल जो है हम रोज की तरह क्षेत्र घूम करके करीब मैं 8:30 बजे अररिया अपने आवास पे पहुंचा। मुझे फ़ोन आया गांव के लोगों का, घर से फ़ोन आया कि 4 गाड़ी से लोग सिसौना बड़ी तेजी से 4 गाड़ी घुसा है। उसमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उसमें हमारे बड़े भाई राजद के प्रत्याशी जनाब सरफराज आलम साहब, वो अपनी गाड़ी से, 3 अन्य गाड़ी से करीब 15 की संख्या में लोग पहुंचे। बाहर हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, 8 वर्षीय बेटी, वो टहल रही थी। उन्होंने इन सभी के साथ बहुत ही गंदी गाली से प्रयोग किया और उनके साथ जो लोग थे, कुछ देर में उनका भी नाम मैं आप सबों को दूंगा। वे लोग बाहर में एक कमरा था, उसका ताला तोड़े, हमारी पत्नी के गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा और बोला कि तुम लोग चुनाव जीत चुके हो लेकिन शहनवाज को नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। और पूरे घर हमको खोजने लगे वो लोग। हमारी 8 वर्ष की बेटी को उन लोगों ने गाली दिया। हमारी पत्नी जो है डर से बेहोश हो गई। करीब 3 बजे रात में उनको होश आया है। जब उन लोगों को प्रशासन की सूचना मिली तो सब दुम दबा के यहां से भागे। उसके बाद उसकी सूचना हमने एसपी साहब को दी, डीएसपी साहब को दी, डीएम साहब को दी, जोकीहाट थाना को दी। तमाम लोग करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँचे। मैं भी अररिया से पहुँचा। हमने लिखित में जो है क्या कहते हैं कंप्लेन हमारी पत्नी ने दर्ज कराया। अब सवाल ये उठता है, आप साहब चुनाव पूर्व बोलते थे कि जनता मालिक है, जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा।
आज जनता के फैसले को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके फैसले को ललकार रहे हैं। मैं आदरणीय तेजस्वी जी से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी जी ऐसे प्रत्याशी से आप सीमांचल में राजद की नैया पार लगाना चाहते हैं? टिकट मिलने के बाद आप मां से आशीर्वाद लेने आए थे और उसी मां को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा है। उन गालियों का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। आप बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपका आदर मान सम्मान किया है। 2 दिन पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनका नाम आदरणीय सम्माननीय के साथ लिया है। जब से मैं राजनीति में हूं, रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। मैंने कभी पलट के उन बातों को नहीं देखा, मैंने आगे चलना सीखा। लेकिन जब हमारी पत्नी और बच्ची और मां पे प्रहार हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और मैं खुली चेतावनी देता हूं आप लोगों के माध्यम से, अगर मेरे घर के किसी सदस्य या मेरा कोई वर्कर या मेरा कोई जोकीहाट के आम आदमी का भी बाल बाका हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूं, आने वाले दिन मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। उनके साथ पप्पू पासवान का नाम था जो मेरे हाथ में घर में आग लगा रहा था। उनके साथ राशिक अंजुम नाम का आदमी था जो जेसीबी मेरे घर में चलाना चाहता था। उनके साथ हाजी खलील था। उनके साथ राजद का जिला युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू था। उनके साथ अरशद मुखिया बलवात था। ये सारे लोग मां बहन की इज्जत को नापने के लिए रात में आए थे। क्या मतलब बनता है रात के अंधेरे में 10 बजे एक माननीय विधायक के घर में जा पाके आप लोग आक्रमण कीजिएगा? मैं बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाता हूं, मैं बिहार के प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं और हाथ जोड़ करके जोकी की जनता से कहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाइए। बहुत शर्म की बात है, आज जितने भी लोग राजद को जोकीहाट में वोट नहीं दिए, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा है और वो लोग बोले कि मेरा सही फैसला था। और साहब, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, शर्म से उनका सर नीचा कर दिया आपने। आप परिवार के सदस्य हैं, आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ थी, हम सारे लोग बंद कमरे में बैठ के बात कर सकते थे। आपने तो अति कर दिया। हम तो सम्मान देते रहे। और आपकी बेटी है, इधर आओ, यह 8 वर्षीय मेरी बेटी है, क्या उनकी बेटी नहीं है? इसको मां बहन लगा के गाली दिया गया। क्या मेरी पत्नी उनकी बहू नहीं है? उनको ऐसे ऐसे आपत्तिजनक गालियों से नवाजा गया जिसका मैं वर्णन आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। यही चंद बातें हैं। मुझे उम्मीद है प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगी, जो कि हाट के मतदाता इस बात को संज्ञान में लेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। और मैं साथ ही साथ प्रशासन से यह अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो लोग भी थे 24 घंटे में उनकी और उनकी गाड़ी के साथ गिरफ्तारी हो। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तमाम जोकीहाट के लोग जन आंदोलन पे उतरेंगे। इसको लेकर के जोकीहाट थाने में आवेदन दिया? जी दिया हूं, एकदम दिया हूं। हाँ, कितने लोगों को? 15 लोग उनके साथ थे, जिसमें कि हमने हमारी पत्नी ने 7 नामजद अभियुक्त 7 नाम लोगों को पहचाना फेसबुक या सोशल माध्यम से। विधायक की पत्नी है तो आए दिन फेसबुक या पॉलिटिकल लोगों को देखती रहती है। 7 आदमी को उन्होंने चिन्हित किया है और कुछ अन्य लोग हैं। मुझे लगता है कि जब क्या कहते हैं जांच होगा, सारे लोग क्या कहते हैं उनका नाम भी आ जाएगा। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी जो राजद युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू का था, और एक और लड़का था उसमें खरैया बस्ती का बबलू है, उसकी भी गाड़ी थी स्विफ्ट, वो भी है। एक फिरोज मुखिया सदबीटा का है, उसका एसयूवी है, 786 नंबर है, वो भी था। और सरफराज साहब खुद इंडिवर नाम की गाड़ी जो 1 नंबर से उससे थे। ट्विटर हैंडल पे कहा जा रहा है कि नशे की हालत में आए थे, तो क्या सही बात है? तो जांच का विषय है। नशे में थे, सारे लोग नशे में थे। नहीं तो कोई शरीफ आदमी के घर रात के 10 बजे आप क्यों जाओगे? आपको कोई बात होगी, आप परिवार के सदस्य, आप आदेश करते, हम लोग जो अररिया पहुंच जाते।
इसके पीछे पूर्ण रूप से राजनीति माना जाए। देखिए इसके पीछे राजनीति क्या होगी। हमने पहले ही भी बोला कि जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। आप ही कहते थे जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, तो आज आपको जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हम तो नए आदमी थे, 2 साल लोगों ने मेरा काम देखा। सर आप सरकार से क्या मांग करना चाहिए? न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये जो गुंडे लोग आए थे इनको गिरफ्तार होना चाहिए, इनको पूछा जाना चाहिए कि भाई रात के अंधेरे में किसने तुम्हें हक दे दिया। भारत के किस संविधान में है कि रात के 10 बजे तुम किसी की माँ, बहन, बेटी को गाली दो। यह अपमान शाहनवाज आलम के जोकीहाट विधायक के पत्नी मां का नहीं है, यह अपमान जोकीहाट के हर एक वो मां बहन का है जिसने महज चंद दिनों पहले शाहनवाज को वोट दिया है। There. Subscribe to my channel.